नमस्कार नमस्कार है भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से देख पा रहे और सुन पा रहे सभी भाइयों का, सभी बहनों का एवं प्रिय सभी लोगों का, जो भी लोग इस वीडियो में आए हैं, सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आप सभी को बता दूं, अभी करेंटली इंडिया देश में एसएससी द्वारा एक पहला रिक्रूटमेंट 2024 के लिए आउट हो चुका है, जो कि हुआ है आप लोगों के लिए फेज 12, यानी कि 12वीं बार 12th फेज, यानी इससे पहले 11 बार रिक्रूटमेंट एसएससी ने इन पोस्टों पर करवाया है। जिन पोस्टों पर इस बार 12वीं बार करवाएगा वो रिक्रूटमेंट 2024 में। अब ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, आपको बता दूँ, पहला रिक्रूटमेंट है ये एसएससी का, यानी इंडिया देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अलग अलग विभागों के अलग अलग ऑफिस के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, पूरे इंडिया देश के लिए ये पहला रिक्रूटमेंट एसएससी द्वारा आया है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ये पहली है जो एसएससी रिक्रूटमेंट करेगा। एसएससी दोस्तों, अब आप लोग कहोगे कि एसएससी क्या है। एसएससी दोस्तों इंडिया देश के अंदर एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। एक वो कमीशन है जिसको रिस्पॉन्सिबल करा गया है, जिसको जिम्मेदारियां दी गई हैं कि उनको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टीनो, कांस्टेबल, जीडी, सीएपीएफ और सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और एसएसएफ, या फिर 7 फोर्सेज जो सीएपीएफ के अंदर आती हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में उनको ऐसा ही रिक्रूटमेंट कराने का काम। इसके अलावा आप लोगों का जेएचटी और आप जो भी फेज 12 में देखोगे, इनकी रिक्रूटमेंट कराने का काम एसएससी को दिया गया है। अब मैं दोस्तों ये सब इसलिए बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन ये होगा कि आप लोगों को फेज़ 12 का रिक्रूटमेंट का फॉर्म कैसे भरना है। ये पहला रिक्रूटमेंट है एसएससी द्वारा इंडिया देश में। या अगर आप इंडिया देश में किसी भी जगह पर रहते हो, पंजाब में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, गुजरात में रहते हो, वेस्ट बंगाल में रहते हो, तमिलनाडु में रहते हो, तेलंगाना में रहते हो, असम में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, या इंडिया देश में किसी भी जगह से हो, तो आप लोग इन वैकेंसियों को ले सकते हो। कंडीशन ये है कि आप इंडिया के सिटीजन हो, या फिर अगर आप इंडिया के बाहर किसी दूसरे कंट्री के हैं, तो इतना याद रखना है आप लोगों को कि आप लोग अब परमानेंटली इंडिया देश में सेटल्ड हो, रह रहे हो, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आपके पास उसके डॉक्यूमेंट प्रूफ होंगे कि आप इंडिया देश में रहते हो, तो आप लोग फॉर्म इसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो इस बार जो वैकेंसी आई है इंडिया देश में एसएससी द्वारा 2024 में, वो आई है 2049। जी हाँ, 2049 लोगों को इस बार पहली रिक्रूटमेंट में एसएससी रिक्रूट करेगा। इसके अंदर काफ़ी सारे विभाग आए हैं, जिसकी लिस्ट मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। फॉर्म भर के बता रहा हूँ इस वीडियो में कैसे आपको भरना है। ठीक है, हाँ, एक्चुअल प्रोसेस फॉर्म का आपको यहाँ मिलेगा। कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं वो आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने का प्रोसेस यहाँ से समझ आ जाए, ठीक है। अगर आप लोग नहीं भर पाओ, खुद से अगर आप ना भर पाओ, तो आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन का ऑप्शन होता है वीडियो के सही नीचे, तो वहाँ से आप अपने डिटेल्स अवेलेबल कराओगे, तो आपको फिर उसके ऊपर एक वीडियो देके फॉर्म भर के दे दिया जाएगा। बेसिकली ये है कि अगर आपको गलतियां आ रही हैं, आपको फॉर्म भरते में कोई प्रॉब्लम आए, तो आपको करना क्या होगा, कमेंट सेक्शन में या तो आप मैसेज कर सकते हो, या फिर आपके पास, आपको पता ही है वीडियो में कई बार नंबर हमने डाला है फॉर्म भरते समय, तो उस नंबर के ऊपर आप लोग डायरेक्ट जो है टैक्स करके अपनी डिटेल्स को दे सकते हो, जिससे कि आपका फॉर्म भर के एक वीडियो दे दी जाए लोगों को, तो उससे भी लोग समझ जाएं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस दूंगा, फिर भी आप लोग नहीं भर पाओ तो आप ऐसा कर सकते हो। ये एसएससी रिक्रूटमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, इंडिया देश में कहीं से भी, ऑल इंडिया आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो उस वैकेंसी पे। इंडिया के बाहर से भी फॉर्म भर सकते हैं, किसी दूसरे कंट्री से भी। कंडीशन मैंने आपको बता दी, साफ साफ यही है कि आप लोग इंडिया में सेटल्ड होने चाहिए, रह रहे होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, और डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए कि अब आप लोग इंडिया के रेजिडेंसी हो, नहीं तो आप लोग फॉर्म नहीं डाल सकते इस वैकेंसी पे। ये कंडीशन है। तो इंडिया के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व भर के लिए वीडियो खास रहेगा। इस वीडियो में हम एसएससी फेज 12 की पहली रिक्रूटमेंट एसएससी द्वारा उसका फॉर्म भरेंगे, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको देंगे। समझ आ जाए तो आगे लोगों तक पहुंचा देना, और लोगों को बताना कि इस तरीके से फेज 12 फॉर्म भरना है। ठीक है, एसएससी की वेबसाइट आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। ये न्यू वेबसाइट है, ओल्ड वेबसाइट ये रही, जिसके ऊपर आपको, अगर आपका पिछली रिक्रूटमेंट में अगर आप लोग गए थे जो कि एसएससी के पुरानी वेबसाइट से चल रहे हैं, तो वो आप लोग उसके लिए यहाँ से देख लेना, और नए रिक्रूटमेंट्स के लिए अब इस वेबसाइट पर होगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा ना दोस्तों सभी लोगों को। अब मैं इसको एक बार रीलोड करूँगा। रीलोड इसलिए करा है कि आपको दिखाने के लिए कि नया अपडेट अभी फेज 12 ही चल रहा है, तो इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन डिस्कस हो गया कि किस किस पोस्ट पर, किस वर्ग में, किस एरिया में, किस विभाग में कितनी कितनी वैकेंसी इस बार आई हैं, क्या क्वालिफिकेशन ली जा रही है। मिनिमम 10th पास होने चाहिए आप, बाकी तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, वो क्वालिफिकेशन वाले लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। कंडीशन ये है कि एक से ज़्यादा पोस्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हो। हर पोस्ट का अलग अलग फॉर्म डालना होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। हर पोस्ट पे आप लोगों को
जो है आपकी 100 रुपीज़ फॉर्म फीस चार्ज होगी एक फॉर्म पे। तो अलग अलग फॉर्म डालेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर कोई कैंडिडेट 5 पोस्ट पर भी फॉर्म डालता है तो वो अलग अलग डालेगा, यानी 500 रुपये वो एसएससी को देगा। ठीक है, ये कंडीशन रहेगी। अब वो 500 रुपये देगा, लेकिन उसको इतना पता है कि वो 5 पोस्ट पर भी फॉर्म डाल दे, लेकिन करेगा तो कोई एक ही पोस्ट ना, तो इसीलिए एक या दो पोस्ट पर ही ध्यान दे ले, जिस पोस्ट को वो ले सके उसका सिलेबस प्रिपेयर कर ले। बेवजह 10-10 पोस्ट पे 20-20 पोस्ट पे फॉर्म डालने का फायदा नहीं है, क्योंकि वैकेंसी कैंडिडेट अगर एक कैंडिडेट 10 फॉर्म भी डाल रहा है, 10 पोस्टों पर भी डाल रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वो एक ही वैकेंसी लेगा, एक ही जॉब लेगा, तो कहीं ना कहीं उसके 9 फॉर्म या 8 से 9 फॉर्म जो अलग से पोस्टों पर डाल रहा है वो उसके लिए नुकसानदायक हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी उसको एक ही लेनी है। बाकी आप लोग डाल सकते हो, ठीक है, प्रिपेयर कर सको अलग अलग पोस्ट के लिए तो डाल देना। 10-10 पोस्ट क्या, जितनी पोस्ट चाहिए सब पे फॉर्म डाल सकते हैं। अलग अलग पोस्टों का फॉर्म भर देना, अलग अलग फीस दे देना एसएससी को, और अपना जो है फॉर्म भर देना। ये सब इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए कि एसएससी फेज 12 में आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट पर फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा फॉर्म भर रहे हैं फेज 12 के लिए। आप लोग ध्यान से सुने। आप देखो, ये एसएससी का नया वेबसाइट है, मैंने सारे लिंक इस रिक्रूटमेंट के वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराए हैं, वहाँ से आप लोग देख लेना। हम चलेंगे डायरेक्ट OTR। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है वेबसाइट पे, तो आप यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लेना। आप देख सकते हो मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रखा है, मैंने एक पासवर्ड बना रखा है, मैं कैप्चा डाल के डायरेक्ट लॉगिन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा OTR हो रखा है। अभी आप लोग कहोगे यार आपका तो सही है, आपका OTR हो रखा है, हमारा क्या? तो आप लोगों को वीडियो दे रखा है, जल्दी जाकर देखें, OTR समझे, और उसके बाद इस वीडियो में आके फॉर्म भरें। ठीक है, अब देखिए हम आ गए डायरेक्ट माय डैशबोर्ड। मैं लॉगिन कर चुका हूँ, तो एसएससी के वेबसाइट पे मैं लॉगिन होते ही मेरा डैशबॉक्स बोर्ड आ गया है। माय डैशबोर्ड मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर मेरी ही डिटेल्स मिलेंगी, मतलब एसएससी का जो आ रखा है वेबसाइट पे वो सब तो दिखेगा ही, प्लस इसके अलावा मैंने कितनी वैकेंसियों पे फॉर्म भरा है, क्या कुछ मैं कर रहा हूँ वैकेंसियों को लेकर, वो भी चीज़ें मैं यहाँ से देख सकता हूँ, यानी मेरा ही डैशबोर्ड है। इस तरीके से आप लोग लॉगिन करोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। मतलब मैं अभी वेबसाइट पर लॉगिन हूँ। अब मुझे किसी पे अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा अप्लाई पर क्लिक करने। ठीक है, आप अगर देखो रजिस्ट्रेशन करना हो तो आप यहाँ से जाओगे, पर्सनल डिटेल डालो, पासवर्ड बनाओ, अपनी डिटेल्स डाल के डिक्लेरेशन दे के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दे दिया है तो उस वीडियो को जाके समझ लें। हम लोग लॉगिन कर चुके हैं, हम लोग रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके आए हैं माय डैशबोर्ड पर। हम करेंगे अप्लाई पर क्लिक। आप देखोगे फेज, देखिए यहाँ पर लिखा है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 2024 का फॉर्म चल रहा है, कह रहे हैं व्यू ऑल। तो व्यू ऑल में आप देखोगे ये वाला फॉर्म चल रहा है। मैंने आपको कहा कि व्यू ऑल में आप देख सकते हो कि ये वाला फॉर्म अभी चल रहा है, अप्लाई नाउ। बाकी अभी क्या है, CHSL और इन सब के फॉर्म आने बाकी है। अभी आपको बता दो इस साल, देखिए इस साल कितनी वैकेंसी आएंगी। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, सिलेक्शन पोस्ट होते हैं, CGL और CHSL हो गया, स्टीनो। देखिए ये वो वैकेंसी है जो पूरे साल भर में एसएससी रिक्रूट करता है, इसके अलावा कोई वैकेंसियाँ नहीं लेता। अब आप कहोगे इसके अलावा कौन सी पोस्ट है जो हम ले सकते हैं, तो देखिए आप लोग या तो सिलेक्शन पोस्ट वाले एग्जाम में जाओगे, इसमें काफ़ी पोस्टें आ जाती हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंटल वाले में भी काफ़ी पोस्टें आती हैं, सिलेक्शन पोस्टों में अलग आती हैं। CGL में तो फिक्स्ड रहता है कि ग्रेजुएट्स की वैकेंसी आती है। CHSL में सिर्फ 12th पास वालों की आती है। अब ऐसा नहीं है कि 12th पास वैकेंसी ग्रेजुएट नहीं ले सकता, CHSL में ग्रेजुएट भी जा सकता है, मिनिमम 12th पास होती है। स्टीनो में स्टीनो स्किल आती है तो वो वैकेंसी ले सकते हैं। CAPF कांस्टेबल आती है। SI वैकेंसी कहाँ आती है, तो SI वैकेंसी आप लोगों को CAPF के अंदर देखने को मिल जाएगी, नहीं तो अदर्स में देखने को मिल जाएगी। तो इतनी सारी वैकेंसियाँ निकाल देते हैं एसएससी द्वारा पूरे साल में, यानी कि ये कौन निकाल रहा है, इंडिया देश की गवर्नमेंट निकालती है। ठीक है, इंडिया देश की सरकार इस वैकेंसी को निकालती है पूरे साल भर में। पूरे साल भर में अगर मैं आपको अप्रॉक्स आइडिया दूँ तो 1 लाख प्लस वैकेंसी यहाँ पर निकल जाती है, ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस। अब ये पोस्टें थोड़ी अच्छी खासी पोस्टें होती हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश में बड़े बड़े विभाग हैं उसके अंदर लोग एक अच्छे पोस्ट पर होते हैं, तो इसी वजह से ये पोस्टें अच्छी मानी जाती हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। हमें अप्लाई पर क्लिक करना होगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। सिलेक्शन पोस्ट में हम क्लिक करते हैं तो हमें दिख जाएगा यही वाला नोटिफिकेशन है, ऑल में भी हमें यही दिखेगा। लेकिन अगर मैं करूँ यहाँ पर, मान के चलते हैं मैं यहाँ पर CAPF पर क्लिक करता हूँ तो नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, इज़ नॉट एक्टिव, तो अभी एक्टिव नहीं हुआ। JEE रिक्रूटमेंट नहीं आया, हालांकि 23 वालों का चल रहा है, उनका फॉर्म भर भी चुका है, एग्जाम भी हो लिए, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड पर आ गया है, और अब नई रिक्रूटमेंट 2024 की चालू हो चुकी है। इसमें से पहला रिक्रूटमेंट ये रहेगा। मैंने इस पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। आप देखोगे अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करूंगा मैं अपने रजिस्ट्रेशन मैं डैशबोर्ड पर आ जाऊंगा, और मुझे कह रहे हैं मैं यहाँ पर अप्लाई पर फिर से क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे हम डायरेक्ट फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं फेज 12 के लिए। ठीक है,
अब देखिए कह रहे हैं रीड द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन केयरफुली, आप नोटिफिकेशन को सही से रीड करें और ये सब करें, आप सारी डिटेल सही से फॉलो करें, ये सब इन्होंने कह दिया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सारा कुछ पढ़ के आए हैं। अब देखिए हम आ गए यहाँ पर, हमको पूरे फॉर्म में करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका नाम आ गया, फादर नेम मदर नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, एज आ गई, ये सारी डिटेल कहाँ से आई हैं? ये सारी डिटेल जो आपकी आई हैं वो आपके रजिस्ट्रेशन से आई हैं, जो मैंने आपको OTR बताया है उससे आई हैं। वो मैंने इसीलिए कहा कि पहले वीडियो वो देखें, उसके बाद फॉर्म भरने की तरफ आए। तो देखिए काफ़ी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। देखिए मैं डिसेबिलिटी अब टिक नहीं कर सकता क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन पे डिसेबिलिटी को मना करा है कि मैं डिसेबिलिटी में नहीं आता। हालांकि अगर मैं देखूँ यहाँ पर मैं अपने डैशबोर्ड में जाके कुछ चीज़ों को एडिट कर सकता हूँ, अपने रजिस्ट्रेशन की कुछ डिटेल्स को मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स को चेंज कर सकते हो। इन्होंने कहा है इन्फॉर्मेशन जो कॉलम में आपने देख सकते हैं, सीरियल नंबर 1 से 18 की जो आपने भरी है विल बी फिल्ड ऑटोमेटिकली फ्रॉम OTR डेटा इज नॉट एडिटेबल। इन्होंने साफ बोला है जो आप इस फॉर्म के अंदर भरने आए हो, इसके अंदर सीरियल नंबर 1 से 18 तक जो भी डिटेल आप लोग देख पा रहे हो ये सारी पहले से भरी हुई है, आपका एड्रेस और बाकी सब। इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन में ये सब दिया है। लेकिन या तो आप लोगों को अगर इनमें से कुछ भी चेंज करना हो तो पहले रजिस्ट्रेशन पे जाओ और वहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से भी कुछ ही चीज़ें चेंज होंगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ तो ये सब रहेगा पूरा। अभी देखिए इसमें आपको बता दूं पिन कोड में आप देखोगे यहाँ पर मैंने ये दिया। अभी क्या है ना दोस्तों, एक कमेंट आया था एक कैंडिडेट का जिसका ये कहना था कि वो रजिस्ट्रेशन जब कर रहा था तो उसने अपना पिन कोड दिया एड्रेस के साथ और उसके बाद उसने अगले अगले ऑप्शन के लिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया और उसके बाद फिर उसको कुछ एरर्स आने लग गया वेबसाइट पर, तो वो उससे लॉग आउट हो गया, वेबसाइट से वो लॉग आउट हो गया। ठीक है, वो बाहर हो गया और अगले दिन वो गया फॉर्म भरने तो उसका रजिस्टर्ड लिखा आने लग गया, मतलब वो रजिस्टर्ड लिखा आने लगा, मतलब और वो ये भी कह रहा है कि उसका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ। तो भाई ऐसे में तो आपके साथ एक ही सीन हुआ है। मैं आपको यही कहूँगा कि आप 1-2 दिन में फिर से ट्राई करें, जब तक नहीं हो रहा अगर नहीं हो फिर से भी, अगर तब भी नहीं हो तो आप अपने डिटेल्स डायरेक्ट टैक्स कर सकते हो, टैक्स मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो या किसी भी सोशल मीडिया, कैसे भी आप लोग जैसे भी आपको कनेक्ट हो हमारे से वहाँ से आप बेच के करवा सकते हो, आपको करा दिया जाएगा। अगर आप सिक्योर फील करो आप करा सकते हो, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन में ही नहीं कर पाओगे सही से तो फॉर्म तो भर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सब, तो ये रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल सारी आ रही हैं। हम डायरेक्ट फेज 12 का फॉर्म भरने की तरफ बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में हम फॉर्म देखो कैसे भरेंगे, आपको दिखाया जाएगा स्क्रीनशॉट से, उससे फॉर्म दिखाया जाएगा कैसे भरेंगे। पर्सनल डिटेल हमारी सेम रहेंगी जो आ रखी है। एडिशनल डिटेल आपको पता है हमने रजिस्ट्रेशन के समय भरी थी, उसके आगे हमारा एक्स सर्विसमैन है या नहीं, कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फीस जमा करना, फॉर्म का प्रीव्यू लेना, फॉर्म जमा कर देना। बस ये 4 ही प्रोसेस है, कितना तो आसान है, अब बहुत आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए हम एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पर हम नोटिफिकेशन पर आ गए डायरेक्ट। नोटिफिकेशन का 56 पेज नंबर खोल लेना सभी लोग, उसमें आप लोग देखोगे OTR रजिस्ट्रेशन यहाँ से बताया गया है। कैंडिडेट रजिस्टर नाउ पे क्लिक करे, फिर उसके बाद वो यहाँ से पर्सनल डिटेल डाले, पासवर्ड बनाए, ये सब करे। देखिए कैंडिडेट ने यहाँ पर अपना बताया, ID बताया, ठीक है, उसने यहाँ पर अपना जेंडर बता दिया, डेट ऑफ बर्थ बता दिया, फादर नेम बताया, रोल नंबर बता दिया, 10th क्लास का बिल्कुल सही देगा वो, तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद वो कंटिन्यू करेगा, उसको एक पासवर्ड मिलेगा SSC द्वारा उसके जीमेल पर, वो यहाँ डालकर वो साइन इन करेगा। फिर वो एक नया पासवर्ड बनाएगा, उसके बाद नए पासवर्ड को बनाने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 रखेगा वो। मान के चलो वो फॉर्म में आगे चल के पासवर्ड भूल जाता है तो इन क्वेश्चन के आंसर देके वो आगे लॉगिन कर सकता है आगे आने वाले समय में, तो ये प्रोसेस मिल जाएगा। इसके बाद ये इस तरीके से लॉगिन पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर एक नया पासवर्ड कैंडिडेट बनाएगा और उसके बाद वो लॉगिन कर जाएगा। इसके इस तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एडिशनल डिटेल में वो अपनी कैटेगरी बताएगा और यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेगा। पासवर्ड तो उसने पहले ही बना लिया है, कैटेगरी बता देगा अपनी कि वो नेशनैलिटी इंडिया का है या दूसरे देशों का है वो बताएगा। फिर उसके बाद इस तरीके से सारी डिटेल, एड्रेस देगा, कौन से ज़िले की, कौन से स्टेट की, किस ज़िले में वो रह रहा है, उसके एरिया का पिन कोड क्या है, ये सारी चीज़ें बताते हुए सेव एंड नेक्स्ट पे करके आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से उसको करना है और पूरा जब आपका हो जाए रजिस्ट्रेशन तो डिक्लेरेशन पे टिक कर देना इस तरीके से और उसको डिक्लेयर करके सबमिट करना है, तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का वीडियो भी मिल गया है आप लोगों को और इसके आगे हम यहाँ पर फेज 12 फॉर्म भर रहे हैं। तो फॉर्म भरने का वीडियो ये रहेगा। फॉर्म कैसा भरा जाएगा आप देखो, मैं यहाँ पर फॉर्म भरने का भी प्रोसेस बता देता हूँ। हम आ गए मान लो फॉर्म भरने की तरफ, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर हम आए हैं फॉर्म भरने की तरफ, यही डिटेल्स यहाँ चल रही हैं। आपको देनी है पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल आप देख सकते हो आपको भरनी नहीं पड़ेंगी, ये सारी पहले से ही आ जाएंगी, रजिस्ट्रेशन से उठाकर ये सारी डिटेल आ जाएंगी पर्सनल डिटेल। ठीक है, अब आओगे आप
आप एडिशनल डिटेल में देखिए, आप यहाँ पर जैसा देख सकते हो जेंडर हो गया, कैटेगरी क्या है, ये सारी चीज़ें पहले ही भरी हुई आएंगी, क्योंकि ये सारी डिटेल रजिस्ट्रेशन से उठाई जाएंगी 18 तक, यहाँ तक मोबाइल नंबर तक, ठीक है। उसके आगे आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे एक्स सर्विसमैन, आप नेवी आर्मी एयरफोर्स में जाकर काम करके आए हो या नहीं वो आपको बताना है। अगर करके आए हो तो कब से कब तक काम किया वो बताना है, ठीक है। कितने सर्विस काम किया वो आपको बताना है। फिर आपको एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट चाहिए या नहीं वो आपको बताना है। अब इसके बाद आ जाता है बात कि किस समय पर आपने जो है सिविल पोस्ट को ज्वाइन किया, वो आपको बताना है। अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन नहीं हो, सब साफ सी बात है, नो करते हुए सेव नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाओ, सेव करो और आगे बढ़ जाओ। अब बात आती है पोस्ट रिलेटेड, किस पोस्ट पर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। तो आप इस नोटिफिकेशन के सही नीचे जाओगे तो काफ़ी सारे पोस्ट दिखेंगे, उसमें आपको असिस्टेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट का पोस्ट एक दिखेगा और तरह तरह के पोस्ट दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कौन से पोस्ट पे अप्लाई करना है। सपोज मैंने कहा लाइब्रेरी असिस्टेंट पोस्ट पर अप्लाई करना है, उसको रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग, आपको ये बताना है कि कौन से रीजन से वो पोस्ट बिलोंग करती है। इसमें रीजन आएंगे आप लोगों के, सेंट्रल रीजन हो सकता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट हो सकता है। बेसिकली क्या है दोस्तों, जो आपके नॉर्थ साइड में जो एरिया है वो हो सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट एरिया हो सकते हैं, ठीक है। देखिए नॉर्थ, साउथ और ये ईस्ट और इसके अलावा ये वेस्ट। तो कैंडिडेट हो सकता है जो वैकेंसी लेने जा रहा है वो लेने जा रहा है नॉर्थ ईस्ट साइड की, तो ये वाले ऑप्शन कुछ क्लिक करेगा, साउथ को क्लिक कर लेगा। जिस भी रीजन में उसको वैकेंसी लेनी है उस जगह के पहले उसको देखना होगा नोटिफिकेशन में। इसी फाइल के नीचे आप जाओगे, सारी पोस्टों के हिसाब से लिखा हुआ है कि कौन सी पोस्ट किस रीजन में वैकेंसी आई है। वहाँ से कैंडिडेट साफ साफ देख लेगा कि इस पोस्ट की मेरे को इस पोस्ट पर अप्लाई करना है, ये इस रीजन में आई है। सपोज मान लेते हैं वो असम साइड में आई है, तो कैंडिडेट यहाँ पर असम चूज करेगा, फिर पोस्ट कोड बताएगा, पोस्ट कोड वो देख लेगा नीचे ही, इसी नोटिस में नीचे लिखा है कि कौन सी पोस्ट को क्या कोड दिया है। सपोज मान के चलो मैं असिस्टेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट पोस्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ और उस पर कैंडिडेट चाहिए 12th पास और वो आई है असम में, हालांकि और जगह भी आई है, असम में आई है। मान लो मेरे को असम वाली चाहिए तो मैं यहाँ असम सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर लाइब्रेरी असिस्टेंट, उसका पोस्ट कोड मान लो 09 है, मान लेते हैं ऐसा पोस्ट कोड है, उसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। पोस्ट का नाम हमें यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा, जैसे हम पोस्ट कोड डालेंगे अपने आप नाम आ जाएगा, कौन से लेवल का पोस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर कैंडिडेट को अपनी क्वालिफिकेशन बतानी होगी। अब मान लो वो पोस्ट 12th पास ही है सिर्फ, तो आप यहाँ बताओगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। 12th पास है तो 12th पास, और जो भी है इंडिकेट डिटेल आप याद रखिए, जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट को ले रही है तो ग्रेजुएट आपका होना जरूरी है, ठीक है, वो आप यहाँ से बताएंगे। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप यहाँ से बताओगे, और जो क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए चाहिए वो आप यहाँ से बताओगे और टिक कर दोगे कि हाँ सही में इस पोस्ट के लिए मैं क्वालिफिकेशन रखता हूँ या रखती हूँ। उसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे। फिर एक्सपीरियंस अगर पोस्ट पे लिया जा रहा है तो आपको बताना है, और नहीं लिया जा रहा तो नो पर क्लिक करना है या नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर देना है। डिटेल आपको बताना है, अगर किसी पोस्ट का एक्सपीरियंस मांगा है, किसी पोस्ट पर अगर एक्सपीरियंस मांगा गया कैंडिडेट से अप्लाई करने के लिए, तो वो बताएगा कैंडिडेट कि हाँ मैंने इस पोस्ट पर इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने से लेकर इतने समय तक काम किया था, ये मेरे पास एक्सपीरियंस है इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए, तो वो कैंडिडेट यहाँ से बता देगा। प्रेफरेंस उसको, फिर उसके बाद देखिए हमने पोस्ट सिलेक्ट कर ली, पोस्ट का सारा कुछ हो गया। अब प्रेफरेंस आ जाती है कि हमें कौन सी सेंटर पे किस जगह पे एग्जाम जाके देना है। अब ऑब्वियस सी बात है कैंडिडेट असम का ही है और असम की ही वैकेंसी लेने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सेंटर्स को असम के आसपास का ही रखेगा। मान के चलो वो रख देता है गुवाहाटी रख देता है, असम का गुवाहाटी रख दिया उसने, और 2-4 एरिया और उसने यहाँ पे असम के रख दिए और आसपास के स्टेट के रख दिए, जिससे कि वो वहीं पर एग्जाम देने जाए। वो डिसेबिलिटी में आता है नहीं आता वो यहाँ बताएगा, ये सारी चीज़ें वो टिक करता जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। अगर डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट होगा स्क्राइब की मदद ले सकता है, सेकंड पर्सन से एग्जाम करवा सकता है। एज रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं वो यहाँ पे बताना है। कौन से मीडियम में स्किल टेस्ट देना है, जैसे कि आप मान लो कि आप असिस्टेंट लाइब्रेरी के पोस्ट पर जा रहे हो, उसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। मान लो अगर उस पोस्ट पे स्किल टेस्ट होगा तो आपको स्किल टेस्ट बताना है कि कौन से मीडियम में आपको देना है, हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, जो भी मीडियम के ऑप्शन आपको दिखेंगे। बेसिकली दोस्तों ये वाला फॉर्म डायरेक्ट आपका पोस्ट सिलेक्ट करते ही उसके हिसाब से चेंज हो जाता है कि पोस्ट पर क्या क्या चीज़ें मांगी जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए आपने एग्जाम सेंटर बता दिया, ठीक है, और उसके अलावा आपने पोस्ट सिलेक्ट कर ली, कौन से पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया, एज रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं चाहिए वो भी आपने बता दिया। अब बात आती है अब रह क्या गया, अब रह गया आप लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट में आपका लोगों का अपलोड होगा एक फोटोग्राफ, फोटो अपलोड होगा आप लोगों का, ठीक है,
कैप्चर लाइव फोटो, यहाँ से आप लोग फोटो अपलोड कर लोगे। डॉक्यूमेंट अपलोड में आप लोगों का फोटो अपलोड करने के बाद आप लोग मान के चलो आप फोटो लाइव अपलोड नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में आप लोगों को ये QR कोड स्कैन करना होगा जो यहाँ पे बना आ रहा है। ये डायरेक्ट आप लोगों को प्ले स्टोर नाम के एप्लीकेशन पे ले जाएगा। वहाँ पर जो है आपको एक प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन मिल जाएगा SSC द्वारा, जिससे आप लोग लाइव फोटो ले सकते हो। ये क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया कि लोग अपनी फोटो लाइव भी कैप्चर कर लें, वो इस तरीके का ऑप्शन लोगों को मिल जाएगा। तो लोग अपना फोटो यहाँ से फिर इनके ऐप से भी फोटो डाल सकते हैं, वैसे खुद से भी डाल सकते हैं। और लाइव कैप्चर अगर नहीं हो रहा हो तो आप प्ले स्टोर पे SSC का एक ऐप दिया हुआ है, वहाँ से भी फोटो डाल सकते हैं। तो फोटो आपका डल गया। इसके बाद हो सकता है किसी कैंडिडेट को अपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने हो, बाकी चीज़ें अपलोड करनी हो, वो भी अगर ऑप्शन आएंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड में आप लोगों को अपलोड करना है। अगर नहीं आ रहा ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट अपलोड का, तो फिर आपको सिर्फ फोटो ही अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। ठीक है, सिग्नेचर अपलोड हो गया, फोटो अपलोड हो गया आप लोगों का। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो फोटो हमारा अपलोड हो गया, सिग्नेचर अपलोड हो गया, ये सब अपलोड हो गया। इसके बाद आ जाता है कैंडिडेट कौन से वर्ग से है। मान लो कैंडिडेट SC ST वर्ग से है, तो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट का फॉर्म आपको दिख जाएगा ये इस तरीके से। ये सर्टिफिकेट उसको भरा हुआ सर्टिफिकेट और किसी के द्वारा वेरीफाई करा गया, जिसके द्वारा वो होता है वेरीफाई, उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड कर दिया उसने। अब देखो फोटो अपलोड हो गई, साइन अपलोड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, सेंटर्स की डिटेल डल गई, पोस्ट अप्लाइड सिलेक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो गया, एड्रेस कैंडिडेट ने दे दिया, नाम अपना दे दिया, सारी डिटेल उसने दे दी। अब रह क्या गया? अब रह गया सिर्फ फीस जमा करने का प्रोसेस। आप देख रहे हो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, साइन हो गया, फोटो हो गया, सब हो गया। अब रह गई फीस सबमिट का। तो फीस सबमिट के लिए उसको जैसे ही वो यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता है, उसको डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद फीस जमा का ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई आपके 100 रुपये लग रहे हैं। मान लो कैंडिडेट SC ST से है तो उसको कहा जाएगा आपके रुपए नहीं लग रहे हैं। तो उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद उसको जब फीस भरनी ही नहीं है तो उसके बाद वो डायरेक्ट फॉर्म को जमा कर देगा और फॉर्म का प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेगा। तो इस तरीके से फेज 12 अप्लाई हो जाएगा। आपका अगर 100 रुपये फीस लगे तो आपको फीस देकर फिर फॉर्म का सबमिट करके प्रिंट निकालना है। इतना सा आसान प्रोसेस है और फेज 12 अप्लाई हो जाएगा। तो यही सारा प्रोसेस है दोस्तों। इस तरीके से आप लोग फेज 12 के लिए अप्लाई कर सकते हो। मुझे उम्मीद है पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस फेज 12 के लिए समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह जाए, अभी मैं सबसे पहले चलूँगा नोटिफिकेशन में सबसे नीचे। जैसे कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट पर, और उसको वो पोस्ट लेनी है 10th पास में है, और ये पोस्ट जो आई है उसकी वो आई है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोस्टल इंजीनियर फॉर फिशरी, ये इसके अंदर उसकी पोस्ट आई है। तो अगर उसको इस पोस्ट को लेना है तो वो देखेगा कि ये पोस्ट कहाँ आई है, KKR में आई है। KKR मतलब कि कर्नाटका रीजन की साइड आई है। ठीक है, कर्नाटका केरला हो गया या फिर KKR की तरफ, मतलब कि ये KKR एक रीजन है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा हम ऊपर आएंगे, थोड़ा सा ऊपर आना होगा। देखिए मान के चलो इंडिया देश के साउथ साइड में अगर वैकेंसी आई है, इंडिया देश की साउथ साइड में अगर वैकेंसी आई है और वैकेंसी आई है साउथर्न रीजन में, मान के चलो स्टॉकमैन की आई है और कैंडिडेट को यही पोस्ट चाहिए। वैसे तो ये पोस्ट नॉर्थ साइड में भी आई है, ये पोस्ट ईस्टर्न रीजन में भी आई है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन अगर कैंडिडेट को लग रहा है कि उसको साउथ रीजन में चाहिए क्योंकि वो उसी आसपास एरिया में रहता है या उसको वहीं वैकेंसी करनी है, तो वो क्या करेगा? इस वाले पोस्ट को सिलेक्ट करने से पहले वो अपना रीजन सिलेक्ट करेगा, फिर वो पोस्ट सिलेक्ट करेगा। और अब देखोगे इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को क्या बोला है कि वो 18 से 27 एज का हो, लेवल 2 का उसको सैलरी मिल जाएगा, 12th पास चाहिए उसको कैंडिडेट, इसको इन लोगों को 12th पास चाहिए। इस विभाग के अंदर वो वैकेंसी आई है। तो सारी चीज़ें तो यहाँ है, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस चाहिए नहीं। तो कुछ पोस्टें हो सकती है और कुछ रेयर पोस्ट ऐसी होंगी जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें नहीं चाहिए तो वहाँ नहीं देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो इस पोस्ट का एक कोड दिया गया है, इस पोस्ट को एक कोड दिया गया है। इस पोस्ट का कोड रहेगा ये पोस्ट कोड है, इसको ही अगर वो ये वाला पोस्ट कोड सही डाल देता है फॉर्म में तो इसका मतलब वो बिल्कुल सही एरिया के सही पोस्ट पर अप्लाई कर रहा है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो फिर वो गलती कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए पोस्ट कोड डालना बहुत ज़रूरी है और पोस्ट कोड से ही आपको डिटेल सारी मिलेगी। तो ये पूरी तरीका है आप लोगों का फॉर्म भरने का फेज 12 का। तो आप लोग अप्लाई कर लेना और आपको कोई डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस जानकारी को पूरे वर्ल्ड में शेयर करें, खासकर इंडिया के लोगों तक पहुंचा दें और आप लोग फेज 12 अप्लाई कर लो। मैं मिलूंगा जल्द ही। चलिए तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।